महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, पूर्णिमा तिथि मन की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली तिथि होती है। आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की आराधना करने से समस्त प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है और समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। हर महीने की पूर्णिमा बहुत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन माघ मास की पूर्णिमा का विशेष महत्व माना गया है। जिस प्रकार से कार्तिक मास की पूर्णिमा बहुत महत्वपूर्ण होती है, बहुत पुण्य फल देने वाली होती है, उसी प्रकार से माघ मास की पूर्णिमा भी बहुत अधिक पुण्य फल देने वाली होती है। माघ मास में स्नान दान का विशेष महत्व होता है। बहुत से भक्त इस समय में पूरे माघ मास में कल्पवास करते हैं। प्रयागराज में जाकर पूरे महीने गंगा के किनारे स्नान करना, दान करना बहुत ही शुभ माना गया है। आज कल्पवास का आखिरी दिन भी है। पूर्णिमा तिथि पर कल्पवास समाप्त हो जाता है। तो अगर आप किसी भी कारणवश पूरे माघ मास का स्नान नहीं कर पाए हैं, तो ऐसे में आज के दिन यानी माघी पूर्णिमा पर अगर आप विशेष रूप से स्नान करते हैं, दान करते हैं, तो माघ मास का पुण्य फल आपको प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, साल 2022 में माघ मास की पूर्णिमा तिथि 16 फरवरी को है, बुधवार का दिन है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि माघी पूर्णिमा पर हमें विशेष क्या करना चाहिए, किस समय स्नान करने से माघ मास का संपूर्ण फल आपको प्राप्त होगा, किन चीजों का दान करना चाहिए और आज के दिन हमें कौन से विशेष उपाय करने चाहिए जिससे कि माँ लक्ष्मी की कृपा हमें प्राप्त हो जाए। और पूर्णिमा तिथि पर पीपल पूजा का विशेष महत्व होता है। तो किस समय हमें पीपल की पूजा करनी चाहिए, कौन सी विधि होती है पीपल पूजा की, संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कीजिए, शेयर भी जरूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि माघ मास की पूर्णिमा पर स्नान किस समय करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए। देखिए, वैसे तो शास्त्रों में कहा गया है कि माघ मास की पूर्णिमा पर या किसी भी पूर्णिमा पर अगर हम किसी पवित्र नदी में स्नान करते हैं, गंगा में स्नान करते हैं या किसी जलाशय में, पवित्र जलाशय में स्नान करते हैं, तो उसका बहुत पुण्य फल प्राप्त होता है। लेकिन अगर आप किसी भी कारणवश गंगा आदि नदियों में नहीं जा पाते हैं, कोई पवित्र नदी आपके आसपास नहीं है, तो आप अपने घर में भी स्नान के जल में गंगा जल मिलाकर अगर आप स्नान करते हैं या किसी पवित्र नदी का जल है आपके पास तो स्नान के जल में मिलाकर स्नान करते हैं अगर आप, तो इससे आपको पवित्र नदियों में स्नान के बराबर ही पुण्य फल प्राप्त होता है। लेकिन अगर आप स्नान करना चाहते हैं, माघ मास का संपूर्ण फल लेना चाहते हैं, तो इसके लिए पूर्णिमा तिथि पर आपको ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। मतलब सूर्योदय से पहले स्नान करें। वैसे तो ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले तक का समय होता है। तो जैसे अभी 7 बजे के आसपास सूर्योदय हो रहा है, तो मान लीजिए कि जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होगा वो 5:30 से पहले होगा, यानी कि 5 बजे, 4:30 बजे इस समय तक आपको नहा लेना चाहिए। तो स्नान का समय 5:30 से पहले हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब स्नान के लिए जो आप जल तैयार करेंगे तो इसमें भी गंगा जल हमें सबसे पहले डालना होता है पात्र में। उसके बाद आप जल मिलाएंगे और थोड़े से काले तिल अवश्य डालिए स्नान के जल में। ऐसा माना जाता है कि अगर हम काले तिल मिले हुए जल से स्नान करते हैं तो समस्त प्रकार के जो नकारात्मक ऊर्जा होती है हमारे शरीर में या हमारे आसपास वो दूर होती है, मन के समस्त विकार दूर होते हैं और समस्त प्रकार के पापों से, कष्टों से, दुख दरिद्रता से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए जब हम ऐसे विशेष तिथि पर स्नान करते हैं, अमावस्या पर या पूर्णिमा पर या एकादशी के दिन भी जो हम स्नान करते हैं, तो थोड़ा सा जल में काले तिल अवश्य मिलाना चाहिए। तो माघ स्नान का संपूर्ण फल पाने के लिए आपको स्नान करते वक्त इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। इसके बाद स्नान इत्यादि करने के बाद भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। तुलसी में जल अर्पित कर सकते हैं आप। आज के दिन तुलसी में अगर थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पित करते हैं तो ये बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार अगर पूर्णिमा और अमावस्या तिथि पर तुलसी में थोड़ा सा गाय का कच्चा दूध अर्पित किया जाए तो इससे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है। इसके बाद उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। उगते हुए सूर्य को जब हम देखते हुए अर्घ्य देते हैं तो इससे जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है, ऊंचाई की प्राप्ति होती है और समस्त प्रकार के ग्रह दोषों से मुक्ति मिलती है। तो वैसे तो हमें प्रतिदिन ही सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए, लेकिन आज का दिन बहुत विशेष है। अगर आप प्रतिदिन जल अर्पित नहीं भी कर पाते हैं तो भी आज के दिन आप सूर्यदेव को जल अवश्य अर्पित करें।
इसके लिए आपको एक तांबे के पात्र में जल लेना है, शुद्ध जल ले लीजिए। लाल पुष्प अगर उपलब्ध हो तो जरूर डालिए, थोड़ी सी रोली डालकर, और भगवान सूर्य को ओम गृहिणी सूर्याय नमः कहते हुए इस मंत्र का जप करते हुए आप अर्घ्य दीजिए, प्रार्थना कीजिए। 3 बार परिक्रमा कर लीजिए अपनी जगह पर ही, जहां पर आप खड़े हैं वहीं पर अगर आप 3 बार घूम जाते हैं और उसके बाद सूर्यदेव को प्रणाम करते हैं तो इससे भगवान सूर्यदेव की कृपा आपको प्राप्त होती है। और अब बात करते हैं कि आज के दिन हमें दान क्या करना चाहिए। देखिए, मैं हमेशा आपसे कहती हूँ, अमावस्या और पूर्णिमा ये 2 तिथियां ऐसी हैं, अगर आप इन दोनों तिथियों पर अपने घर से कुछ भी दान के स्वरूप में निकालते हैं, किसी ब्राह्मण को, किसी जरूरतमंद को, किसी पुजारी को अगर आप दान करते हैं, किसी धर्म स्थान में अगर आप दान करते हैं, तो इसका बहुत शुभ फल प्राप्त होता है। इससे आपके घर के ग्रह दोष दूर होते हैं, पितृ दोष दूर होते हैं, जो भी परेशानियां होती हैं उनसे आपको मुक्ति मिल जाती है। तो ये नियम आप जरूर अपने घर में बनाएं कि हर अमावस्या, हर पूर्णिमा पर अपने सामर्थ्य, अपनी इच्छा के अनुसार दान अवश्य करें। और माघ मास की पूर्णिमा पर काले तिल अवश्य दान करें। इसके अलावा आप कंबल का दान कर सकते हैं, गर्म वस्त्रों का दान कर सकते हैं, और आप अन्न का दान अवश्य कीजिए। माघी पूर्णिमा पर खीर का दान करना बहुत आवश्यक होता है। अगर आप खीर की सामग्री का दान कर देते हैं, जैसे कि थोड़े से चावल, चीनी और दूध का दान किसी धर्म स्थान में करते हैं, किसी पुजारी को करते हैं या किसी ब्राह्मण को करते हैं, तो आपको मानसिक परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है, शारीरिक कष्टों से मुक्ति मिलती है, चंद्रमा मजबूत होता है, आपके घर में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार पूर्णिमा तिथि पर पीपल की पूजा बहुत आवश्यक होती है, क्योंकि पीपल में श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है आज के दिन। तो आज के दिन जब हम माँ लक्ष्मी की आराधना करते हैं पीपल वृक्ष के नीचे जाकर, तो माँ लक्ष्मी का आगमन हमारे घर में होता है, और हम अगर विधि विधान से पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो स्थिर लक्ष्मी का वास हमारे घर में होता है। तो जैसा कि मैं आपको हमेशा ही बताती हूँ कि पीपल की पूजा के लिए बहुत सारी सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ हमें थोड़ा सा जल चाहिए होता है। और अगर आपके पास गाय का दूध उपलब्ध हो तो थोड़ा सा गाय का कच्चा दूध ले लीजिए, जल में आप दूध मिला लीजिए, थोड़ा सा आप मिश्री, बतासा या शक्कर डालकर जल को मीठा कर लीजिए। अगर आपके पास पुष्प उपलब्ध हो, पुष्प ले सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो धूप, दीप इत्यादि ले सकते हैं। और ये मीठा जल हमें पीपल की जड़ में अर्पित करना होता है। देखिए, अब बहुत से लोगों के प्रश्न होते हैं कि किस समय हमें पीपल की पूजा करनी चाहिए। तो पीपल की पूजा का जो समय होता है माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए, वो सूर्योदय के बाद होता है। सूर्योदय के बाद से लेकर 9 बजे तक, 10 बजे तक आप पूजा कर सकते हैं, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार सूर्योदय से लेकर 10 बजे तक माँ लक्ष्मी का वास पीपल के वृक्ष में होता है। और पीपल में जल अर्पित करते समय आपका मुख पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। जब मतलब आप पीपल की पूजा कर रहे हैं, आप पूर्व दिशा की तरफ मुख करके जल अर्पित करें। और पीपल वृक्ष के नीचे आपको तिल तेल या सरसों के तेल का दीप प्रज्वलित करना चाहिए। विधि विधान से आप पीपल की पूजा करें। यज्ञोपवीत हो तो यज्ञोपवीत अर्पित कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का ध्यान करें, अपने मन में माँ लक्ष्मी का स्मरण करें, श्री हरि विष्णु का स्मरण करें। देखिए, जब हम माँ लक्ष्मी का आवाहन करते हैं, माँ लक्ष्मी के आगमन के लिए प्रार्थना करते हैं, तो हमेशा सबसे पहले श्री हरि विष्णु का स्मरण करना चाहिए। श्री हरि विष्णु के साथ जब हम माँ लक्ष्मी को अपने घर में आमंत्रित करते हैं, तो जब हमारे घर में माँ लक्ष्मी आती हैं, स्थिर रूप से वास करती हैं, मन में श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि हे श्री हरि विष्णु, हे माँ लक्ष्मी, आप दोनों मेरे घर में स्थायी रूप से वास करें। अगर आप श्री सूक्त का पाठ कर पाते हैं तो पीपल वृक्ष के नीचे आज आपको श्री सूक्त के 3 पाठ करने चाहिए। और अगर आप श्री सूक्त नहीं पढ़ पाते हैं तो ऐसे में आप माँ लक्ष्मी के किसी भी मंत्र का ध्यान कर सकते हैं। ओम श्रीम श्रीयै नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, किसी भी मंत्र का आप पीपल वृक्ष के नीचे थोड़े समय बैठकर अगर जप करते हैं, उसके बाद माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करते हैं, अपनी जो भी परेशानी है, जो भी आर्थिक समस्याएं हैं, उन्हें दूर करने के लिए श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करते हैं, माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करते हैं, तो बहुत शीघ्र आपकी जो आर्थिक समस्याएं हैं वो दूर होती हैं। और जिस भी कामना से आज आप पीपल की पूजा करेंगे वो आपकी कामना पूर्ण होती है। जैसा कि शास्त्रों में बताया गया है कि पीपल वृक्ष के पूजन से समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि समस्त प्रकार के देवी देवताओं का वहां वास होता है। तो जब हम पूजा करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ एक ही देवी देवता का आशीर्वाद प्राप्त होता है, हमें समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। और फिर समस्त प्रकार की जो हमारी परेशानियां होती हैं, जो समस्याएं होती हैं, वो धीरे धीरे स्वतः ही समाप्त होने लग जाती हैं। तो ये नियम बना लीजिए कि हर पूर्णिमा पर, हर अमावस्या पर आप पीपल की पूजा जरूर करेंगे, तो जीवन में कोई भी परेशानी हो सकती है
है आपकी, लेकिन उन समस्त परेशानियों का जो सबसे आसान और सबसे सरल उपाय है पीपल की पूजा है। और सबसे सरल इसलिए क्योंकि इसमें बहुत सारी सामग्री नहीं लगती है। 1 लोटा जल ले लीजिए, उपलब्ध हो तो आप दूध ले सकते हैं, ना उपलब्ध हो तो सिर्फ जल को मीठा करके और आप पीपल की जड़ में अर्पित कर दीजिए। वहां बैठकर थोड़े समय प्रार्थना कर लीजिए और इतने मात्र से ही आपकी जीवन की समस्याएं दूर हो जाती हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण है अमावस्या तिथि और पूर्णिमा तिथि पर पीपल का पूजन। और माघ मास की पूर्णिमा जो कि बहुत अधिक पुण्य फल देने वाली होती है, तो आज के दिन अगर आप पीपल की पूजा करते हैं, माँ लक्ष्मी को अपने घर में आमंत्रित करते हैं श्री हरि विष्णु सहित, तो यकीन मानिए अगली पूर्णिमा आने से पहले ही आपके घर में जो आर्थिक समस्याएं हैं वो दूर हो जाती हैं। और हाँ, पीपल की पूजा करते समय एक बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए, जब हम जल अर्पित करते हैं कुछ मीठा भोग स्वरूप अवश्य अर्पित करना चाहिए। आप चाहें तो गुड़ या शक्कर भी अर्पित कर सकते हैं, बतासा भी अर्पित कर सकते हैं, और अगर सामर्थ्यवान हैं तो आप मिठाई भी अर्पित कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। माघ मास की पूर्णिमा से संबंधित ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है, आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।